Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Theatre of Education. This is Sayyid Abdul Mohit Shah एंड एफपीएससी के थ्रू जो वाइस प्रिंसिपल का टेस्ट हुआ था 12 मई 2024 को, उसके कुछ आंसर कीज जो है हमारे पास रिसीव हुए हैं। कुछ इंग्लिश के हैं और कुछ पेडागोजी के हैं। और जो आंसर कीज एफपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड हुए हैं, उनके ऊपर क्लेम किया जा रहा है कि इनमें कुछ एमसीक्यूज जो है, आंसर कीज जो है, वो जो है रॉन्ग है, उसमें एरर है। खैर, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। जो हमारे पास रिसीव हुए जितने 36 से स्टार्ट करते हैं, जो कि इंग्लिश का पोर्शन है। चूज़ द करेक्ट मीनिंग पीस एंड पीस। एक है PEACE पीस, जिसका मतलब होता है कामनेस, सुकून, अमन। और दूसरा है पीस, PIECE पीस, जिसका मतलब होता है अपार्ट, यानी कि एक हिस्सा। तो 36 का राइट आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ब्रेक एंड ब्रेक। एक ब्रेक का मतलब होता है टू स्टॉप, यानी कि गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं। और दूसरे ब्रेक का मतलब BREAK, टू डैमेज और पास। तो 37 क्वेश्चन नंबर का आंसर, जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। तो PAL वाला प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है हेड ऑफ स्कूल। और PLE वाला प्रिंसिपल, जो इसका मतलब होता है मोरल वैल्यू। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है टू कंप्लीट, और दूसरे कॉम्प्लीमेंट, जिस तरह हम कहते हैं कि आपने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे दिए, यानी कि प्रेज, टू प्रेज। तो इसका 39 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 40 है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। तो स्टेशनरी, NARY वाला स्टेशनरी, इसका मतलब होता है नॉट मूविंग। और NER वाला स्टेशनरी, इसका मतलब होता है राइटिंग मटेरियल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, टू थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। तो इसका मतलब होता है टू इशू अ चैलेंज। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 42 है, टू टू द लाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू कन्फर्म टू रूल्स और अथॉरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, टू कन्फर्म टू रूल्स और अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 43 है, टू रन द गैमेट। टू रन द गैमेट का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर डी पे देखें, टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स। तो डी जो इसका ऑप्शन है वो राइट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 है, टू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। तो ये एक इडियम है, तो इसका मतलब है टू ट्रीट समथिंग विद सिप्टिसिज्म। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, टू कट कॉर्नर्स। इसका मतलब क्या है? टू डू समथिंग चीपली बाय इग्नोरिंग प्रॉपर स्टैंडर्ड। ये करेक्ट आंसर है इसका। अच्छा, फिर है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन। उर्दू के कुछ जुमले दिए गए थे। पहला जुमला है, तुम्हारे बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। कुछ शायराना सा जुमला है ये। और इसकी जो सही इंग्लिश है वो है, लाइफ सीम्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अच्छा, अगला है, अ, जो बोला जाता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है, वट एवर इज सेड इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मैं जानता था कि वो वादा पूरा नहीं करेगा। मैं जानता था कि वो वादा पूरा नहीं करेगा। आई न्यू दैट ही वुड नॉट कीप हिज प्रॉमिस। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमेशा परफेक्ट आता है, ठीक है, अगला जुमला। लेकिन वो वुड में आता है, विल नॉट में नहीं आता। अच्छा, अगली ट्रांसलेशन है, हमारे बहादुर फौजी दिलो जान से मादर मिल्लत की हिफाजत कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है, आवर ब्रेव सोल्जर्स आर डिफेंडिंग आवर मदरलैंड विद ऑल दियर हार्ट एंड सोल। तो इसका राइट 49
क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अच्छा, अगला ट्रांसलेशन है बच्चा बिलक बिलक के रो रहा होगा। तो इसका राइट आंसर है द बेबी विल बी क्राइंग बिटरली। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।